नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज निफ्टी में एक ऑटो स्टॉक टॉप लूजर था और एक स्टॉक ऑटो से ही टॉप गेनर था। बस फर्क इतना है, तेज चलने वाली गाड़ी टॉप लूजर थी और दो पहिए वाली गाड़ी टॉप गेनर थी। हालांकि बजाज की बाइकों का जवाब नहीं है, इनकी बहुत हैवी बाइक हैं जो काफ़ी तेज रफ्तार से भागती हैं। बट टाटा मोटर्स का शेयर आपके लिए आज 6.5% क्रैश हो गया है 976 पे, और बजाज ऑटो का शेयर आज 4% रैली करते हुए दिख रहा है। लगभग 433 रुपये भागा 11,420 रुपये के भाव पे आ गया। एंड आई थिंक इसने आज लाइफ हाई भी हिट किया है 11,501 का। अब पहले इन दोनों का रिलेशन समझो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ऑटो इंडस्ट्री में एक तरफ आपके 4 व्हीलर्स में पिटाई पड़ रही है, स्पेशली टाटा मोटर्स में पड़ी है आज, और एक तरफ 2 व्हीलर्स गिरने के लिए तैयार नहीं है और स्पेशली बजाज ऑटो रैली कर रहा है। तो दोस्तों, बजाज ऑटो इस समय पूरे ऑटो सेक्टर से अलग है, आप ये मान लो। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा रीजन तो मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि बजाज ग्रुप फोकस में है इस समय। चाहे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की वजह से ले लीजिए, या फिर बजाज लीड ही कर रहा है इस समय तेजी को, ये समझ लीजिए। और अगर आप एक और पॉजिटिव फैक्टर जोड़ना चाहो, हालांकि वो पूरे 2 व्हीलर के लिए है, बट बजाज ही क्यों चल रहा है भैया, समझ रहे हो बात को, वो पूरे 2 व्हीलर के लिए है। वो ये है कि गवर्नमेंट ना आपके लिए सब्सिडी लाने की तैयारी में है, प्रमोशनल स्कीम लाने की तैयारी में है, प्रमोशन स्कीम 2 व्हीलर ईवी के लिए, उसको बजाज प्ले करेगा, ऐसी उम्मीद में भाग रहा है। लगभग 11,000-10,000 करोड़ के समथिंग का अमाउंट आ सकता है जो सरकार इसमें खर्च कर सकती है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में, और इससे सारे 2 व्हीलर्स को फायदा मिलेगा जो ईवी में है। स्पेशली ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां आ जाती हैं। बस देखने वाली बात यह है कि क्या ईवी ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी फायदा होगा, वो देखने वाली बात है। इसलिए तो बजाज भाग रहा है। अब आ जाते हैं टाटा मोटर्स पे। इस पे तो मैंने दिन के दौरान वैसे वीडियो बनाई थी। पहले मैं आपको व्यू बताता हूं। व्यू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। 920 रुपीज का भाव दिया था कि वो खरीदने का भाव होगा, वहां से बाइंग शुरू करना। अब ये गिर क्यों रहा है दोस्तों? गिरावट के पीछे भी 2-3 कारण हैं बड़े बड़े। पहला है, कल आपके लिए टाटा मोटर्स ने अनाउंस करा पेट्रोल डीजल पे 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। फिर अनाउंस करा कि भैया ईवी पे तो 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। स्पेशली जो इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी करंटली नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन, उस पर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है अगर आप खरीदने जा रहे हो गाड़ी। तो मुबारक हो, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो गाड़ी मिलेगी सस्ती। अक्टूबर से पहले ही बुक मार दो। 31 अक्टूबर तक का ये ऑफर है। अब ये ऑफर क्यों है? कह रहे हैं कि दिवाली की फेस्टिव सीजन में आपके लिए हम ऑफर दे रहे हैं। एक्चुअली में दिवाली के फेस्टिव सीजन में तो ये लोग महंगी कर देते हैं क्योंकि डिमांड हाई हो रही होती है। इस समय इन्होंने डिस्काउंट क्यों दे दिया? उसके पीछे रीजन है, जो डीलर्स है ना, वो डीलर्स कंपनी से कह रहे हैं कि भैया इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, गाड़ी खड़ी है शोरूम में, से बिकवाओ। तो कंपनी डिस्काउंट ला रही है, डीलर्स को भी कुछ फायदा हो ताकि गाड़ी निकल सके। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि अब आपके लिए नई साल दूर नहीं है। ये आपका अक्टूबर 31 तक ऑफर चल रहा है, उसके बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं। नई साल पे आपके लिए नया मॉडल खड़ा हो जाएगा, पुराने मॉडल्स को ज्यादा लोग पूछेंगे नहीं, तो वो एक अलग फैक्टर पड़ेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं जो इन्वेंट्रियों से खाली करी जाए। अब इसी को लेकर यूबीएस ने रिपोर्ट निकाल दी। यूबीएस कह रहा है बढ़ती इन्वेंट्री के चलते ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, इस डिस्काउंट से इनके प्रॉफिट पे, मार्जिन्स पे बड़ा इंपैक्ट आएगा, और इसलिए हम कर रहे हैं, इन्हें सेल की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 825 रुपए का। ठीक है। एक और फैक्टर ले लो, चाइना में बीएमडब्ल्यू कह रहा है कि भैया डिमांड घट रही है और हमें अपने प्राइस कट करने पड़ेंगे, जो कि हमारे जो प्रॉफिट है उस पर इंपैक्ट डालेगा। रिटर्न ऑन मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ रिटर्न ऑन किस पे है, जो कि ये मैंने दोपहर भी आपके साथ शेयर करी थी अपडेट। बीएमडब्ल्यू की तरफ से भी बड़े बयान आए हैं, जो वो मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का इन्होंने जो पहले टारगेट 15 से 20% का था, उसे घटाकर 11 से 13% कर दिया। अब ये सारी चीजें बीएमडब्ल्यू ने कही है, लेकिन इंपैक्ट टाटा मोटर्स पे भी है, क्योंकि टाटा मोटर्स का बड़ा मार्केट है चाइना में। अब बीएमडब्ल्यू अगर लग्जरी सेगमेंट में आती है तो टाटा मोटर्स की जेएलआर भी लग्जरी सेगमेंट में है, और जेएलआर को लेकर ही ये चिंता जताई गई है कि इनकी डिमांड भी कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, मार्जिन पे और प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, इन्वेंट्रीज हाई है। तो ये बड़े कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स नीचे का मुंह देख रहा है और बजाज ऑटो ऊपर का देख रहा है। अब आगे क्या करें?
देखो बजाज ऑटो तो अच्छा कर रहा है, चलने दो से, उसमें तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा नहीं बेच दो, मौका मिल रहा है भैया, अच्छा कर रही है कंपनी, शानदार कर रही है। एक बजाज और टीवीएस, इनका मतलब अलग ही लेवल का दबदबा बना हुआ है मार्केट में। बजाज तो 2 व्हीलर, स्कूटी और 3 व्हीलर हर जगह मार्केट पकड़ के बैठा है। सीएनजी में इन्होंने हाथ मारा, पहली दुनिया की ऐसी कंपनी, पहली कंपनी है जिसने सीएनजी बाइक बना के खड़ी करी। तो रिसर्च R&D में कोई कमी नहीं है भाई साहब। तो बजाज एक सदाबहार ग्रुप है और सदाबहार कंपनियां हैं बजाज की। इसीलिए आप देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ था, क्या दमदार रिस्पॉन्स दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, सारे रिकॉर्ड। आज तक सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस अगर किसी आईपीओ के लिए गई हैं तो वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए गई हैं। आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी ने पैसा जुटाया है आईपीओ से तो वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। तो ये नाम है भाई साहब बजाज ग्रुप का, आज का नाम नहीं है। टाटा ग्रुप का भी नाम बहुत पुराना है, अभी शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में सब ठीक है। इतना ही बात आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।